सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 आहारतरे सेविजे परियुक्तीचे निमापे मविजे क्रिया जात आचरिजे तयाची स्थिती मितला बोली बोलीसे मितलिया पावली चालिजे निद्रेही मानु दिजे अवसरे एके जागणे जरी जाहले तरी होवावे ते मितले ये तुलेनी धातु साम्य संचले असैल सहजे ऐसे युक्तीचे नी होते जे इंद्रिया ओपिजे भाते ते संतोषासे वाढते मनची करी बाहेर युक्तीची मुद्रा पडे तव आत आत सुख वाडे ते ते सहजेचे योगू धडे नाभ्यासिता जैसे भाग्याची या भडसे उद्यमाचे निमिसे मग समृद्धी जात आपेसे घरी घे पुंडलिक वरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के अधिपति प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने ज्ञानेश्वरी में जो विषय सुना वो अध्याय जो 6 प्रारंभ हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि जो अष्टांग योग है यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम आसन ध्यान धारणा और समाधि हम यहाँ तक सुन चुके हैं कि समाधि तक पहुँचने के बाद सिद्ध होने के बाद में उस सिद्ध पुरुष की उस योगी की अवस्था कैसे होती है ये हम पिछले सप्ताह तक सुन चुके हैं। आज का जो विषय है आज के विषय में अब हमें ये जो प्रश्न आपके मन में यदि निर्माण हुआ हो कि ये जो योगी होता है जो ये अष्टांग योग के द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करता है सिद्धावस्था को प्राप्त करता है वह स्थिति एक सामान्य मनुष्य हम जैसा जो सामान्य मनुष्य है वो कैसे प्राप्त करे इसका उत्तर आज के मार्गदर्शन में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी आज के युग की जो मानव है जिसकी जो जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है अनियंत्रित है। उस अव्यवस्थित और अनियंत्रित जीवन शैली को एक नियंत्रण में लाकर कैसे
ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, इसका मार्गदर्शन आज श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। ये आज के श्लोक का जो अर्थ है उसकी मैं पहले आपको आवश्यकता बता रहा हूं। तो आज का विषय प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य ने अपने जीवन की सारी क्रियाओं को एक युक्ति से करना चाहिए। अब यहां पर जब श्री कृष्ण इस श्लोक नंबर 17 में दो मुख्य शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला शब्द है युक्ति। युक्ति का अर्थ होता है उपाय, हल। और दूसरा शब्द श्री कृष्ण उपयोग करते हैं वो है प्रमाण, युक्ति युक्त प्रमाण। प्रमाण अर्थात क्वांटिटी, मात्रा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने अपने जीवन में प्रत्येक क्रिया को एक युक्ति से, एक उपाय के द्वारा, एक निश्चित समय पर निश्चित प्रमाण में करना चाहिए। अब इस बात को हम थोड़ा समझते हैं कि इसे किस प्रकार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब प्रत्येक क्रिया कही जाती है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने एक सही समय पर सही प्रमाण में भोजन करना चाहिए, सही प्रमाण में चलना चाहिए, सही प्रमाण में सोना चाहिए, सही प्रमाण में युक्ति के अनुसार जागरण करना चाहिए, युक्ति के प्रमाण में बोलना चाहिए, युक्ति के प्रमाण में ही उसने समझदारी दिखानी चाहिए। अर्थात उसके जीवन की जो भी क्रियाएं वो कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो मानसिक हो, वो एक युक्ति के प्रमाण में ही करना चाहिए। अब सुनने में ये चीज़ बड़ी सरल लगती है, परंतु करने में ये उतनी ही कठिन। क्यों? मैं आपको बड़े ही, आज का जो विषय है, इस चीज़ को आप आपके व्यवहारिक जीवन में यदि जोड़ के देखेंगे तो आपको इसकी उपयोगिता और ये कितना सरल भी है और कितना कठिन भी है ये समझ में आएगा। आजकल बहुत ही, आज मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन सबके पास है। आजकल की हमारी पीढ़ी की ये आदत बन गई है कि रात के 1-2 बजे तक हम लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, मोबाइल पे ही नेट यूज़ करना, जिससे हम न टाइम पे सो पाते हैं, न टाइम पे उठ पाते हैं, न हमारी प्रॉपर नींद हो पाती है, जिससे कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है। आज यदि आप किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें हर बीमारी के लिए एक जैसी बताएगा, जो कि हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। जैसे समय पर खाना खाएं, गिन कर प्रमाण में खाना खाएं, खाने के बाद थोड़ा चलिए, टाइम पे आप सोइए, समय से जल्दी उठिए, थोड़ी कसरत कीजिए। तो ये जो डॉक्टर, हमें, आपको भी पता है कि डॉक्टर ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये जो कृष्ण आज विषय अर्जुन को बता रहे हैं, ये वही विषय है कि आपका जीवन जो है, आपकी दिनचर्या जो है, एक युक्ति के प्रमाण से जब चलेगी तो आपका शरीर उससे स्वस्थ होगा। क्योंकि आध्यात्म की सबसे पहली यदि हम देखें आवश्यकता ये है तो एक स्वस्थ शरीर। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। और ये जो मन है, हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, इन 10 इंद्रियों का राजा मन होता है। मन जैसा चाहे हमारी इंद्रियों को वैसा घुमाता है, या इसके विपरीत में कहूँ तो ये 10 इंद्रियां जो है हमारे मन को जो है राज करके जो है हमारे मन को विचलित करती है। और जब मन विचलित होता है तो उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता है। उसी प्रकार जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो उसी स्वस्थ शरीर से एक स्वस्थ मन बनता है, जिससे कि हमारा अंतकरण जो है प्रसन्न होता है। अब इन इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए? तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम ये सोचोगे कि इन इंद्रियों का भोग है, उन्हें ये भोग देने से वो तृप्त हो जाएंगी, तो ये कभी भी तृप्त नहीं होने वाली। जैसे हमने कुछ सत्संग पहले एक दृष्टांत सुना था कि वो जो बकरा रहता है वो घास खाते ही जाता है। क्यों? इंद्रियां तृप्त नहीं है। वैसे ही है अर्जुन कि इंद्रियों को यदि तुम भोग दोगे और ये सोचोगे कि वो इंद्रियां तृप्त होंगी, तो वो कभी तृप्त नहीं होंगी। तो प्रश्न आता है कि उन इंद्रियों को तृप्त किया कैसे जाए? तो यहाँ पर श्री कृष्ण उपाय बताते हैं कि रोज एक नियम से आपकी इंद्रियों को भोग तो देना है। जैसे जगत गुरु श्री ने पिछले सत्संग में भी हमें बताया कि सोना तो है, खाना तो है, परंतु प्रमाण में, कार्य नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना। हमें जीवन की, संसार की हर एक क्रिया तो करनी है, परंतु वो प्रमाण में। जब आप चीज़ें प्रमाण में करेंगे तो आपकी इंद्रियों को ये समझ में आएगा कि आपको उस व्यक्ति या उस वस्तु की कितनी आवश्यकता है और कब आवश्यकता है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये विवेक जागृत होगा कि मुझे इस वस्तु या व्यक्ति की मेरे जीवन में कब और कितने समय के लिए आवश्यकता है, तो आपकी इंद्रियां जो है उसकी प्राप्ति के लिए उतना ही प्रयत्न करेंगी।
उसकी संग्रह की अति की जो है लालसा नहीं होगी। एक बार आपकी इंद्रियों को जब उतनी चीज की उतनी मात्रा में वो प्रमाण में युक्ति के प्रमाण में वो वस्तु मिल जाएगी, उसके बाद में उसके संग्रह की व्यर्थ की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात संग्रह की इच्छा है ही नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना मिलने पर तृप्ति मन में आ जाती है। और तृप्ति वह गुण है जो कि आध्यात्म के बहुत सारे सर्वोच्च गुणों में से एक है। जिसमें तृप्ति नामक गुण आ जाता है, आधा आध्यात्म उसका वहीं पे सफल हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसी प्रकार जब मनुष्य, एक साधारण मनुष्य जो गृहस्थी करता है, जीवन अपना प्रपंच चलाता है, वो रोज अपनी इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा करके संयमित करता है, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें एक प्रमाण में लाता है, तब ऐसी संयमित और तृप्त इंद्रियों से उसका अंतकरण जो है प्रसन्न होता है। और ऐसे अंतकरण के प्रसन्न होने से जब वह व्यक्ति योग में आता है तो मानो कि वह जैसे मुक्ति का राज्य पाने के लिए ही वहां पे पदार्पण कर रहा हो। क्योंकि आध्यात्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई होती है तो वो है संतुष्टि और संयम। तो संतुष्टि तो उसमें आ जाती है क्योंकि वह धीरे धीरे जो है अपनी इंद्रियों को एक प्रमाण में लाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआ आए फल होए। अर्थात जब व्यक्ति इंद्रियों को जो है संयम से, नियम से कुछ चीज़ों की इंद्रिय भोग देता है तो उसके बाद में व्यक्ति में ये समझदारी आती है कि कब चीज़ जो है होने वाली है। वरना आजकल हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ चाहिए अभी चाहिए, जब तक नहीं मिलती तब तक बेचैनी बढ़ती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। जबकि कबीरदास जी हमें ये कहते हैं, श्री कृष्ण जी भी यही बताते हैं कि जब इंद्रियां तृप्त होती हैं तो फिर उनमें उत्कंठा या लालसा नहीं होती। जब वो चीज़ जो होनी है वो उस चीज़ के तभी होने तक का है इंतज़ार करते हैं, उसके लिए बेचैनी नहीं होती है। तो श्री कृष्ण आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात अर्जुन को बता रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कि ऐसा व्यक्ति जो कि इंद्रियों को जो है तृप्त करके एक युक्ति के प्रमाण से कोई भी वस्तु करता है, उससे उसका आत्म सुख बढ़ता है। अब जब व्यक्ति के जीवन में वो आत्म सुख बढ़ता है तो वैसे ही उसका शरीर स्वस्थ है, उसका मन स्वस्थ है, उसका अंतकरण प्रसन्न है। और ये बात याद रखिए कि ईश्वर के प्रकट होने के लिए या ईश्वर को जानने के लिए मन में अंतकरण का प्रसन्न होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक मन जो है आपका आनंद से नहीं भरेगा, शांति से नहीं भरेगा, संयम से नहीं भरेगा, तब तक वो तत्व आपके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर एक ऐसा तत्व है कि जब वो किसी में प्रकट होता है तो वो उसे पूर्ण रूप से व्याप्त करता है, वहाँ पर सिर्फ वो ईश्वर ही उपस्थित रहता है। और जब आपके मन में शंकाएं होती है, आसक्ति रहती है, अपेक्षा रहती है, तो वह ईश्वरीय तत्व आप में प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को जब आप तृप्त करेंगे, आपकी इंद्रियां जब बाहर जो है बहिर हैं, जो बाहर की ओर देखती हैं, वो इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाएगी, तब उस हृदय में केवल और केवल जो है शुद्ध आनंद और प्रेम होगा, जो कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसके प्रकट होने के लिए सहायभूत होता है। तो अब जब अंतकरण प्रसन्न हो जाता है, इंद्रियां तृप्त होती हैं, तो फिर उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, ये हम एक भजन के बाद जानेंगे। आइए ईश्वर के गुरु के नाम का जो है हम गुणानुवाद करते हैं, उसके आगे जो है हम विषय लेंगे। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम।
यम ही हारे, गुरु नाम से यम ही हारे। जग में गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। गुरु मार्ग जैसा मार्ग नहीं है, गुरु मार्ग जैसा मार्ग नहीं है। जीवन तारक नाम यही है, जीवन तारक नाम यही है। जप आनंद नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। गुरु रूप इंसान नहीं है, गुरु रूप इंसान नहीं है। वह तो स्वयं परब्रह्म है, वह तो स्वयं परब्रह्म है। वह है चारों धाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। गुरु नाम जपे सच्चा ज्ञानी, गुरु नाम जपे सच्चा ज्ञानी। गुरु के लिए दे कुर्बानी, गुरु के लिए दे कुर्बानी। गोविंद जपे गुरु नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम, भज लो गुरु का नाम भैया, भज लो गुरु का नाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तृप्त इंद्रियों वाला, अंतकरण प्रसन्न होने वाला मनुष्य अपने आप में ही योगी होता है, वह अपने आप में ही एक महान योगी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे भाग्योदय के लक्षण से, भाग्योदय की प्रबलता से सारी संपत्तियां और ऐश्वर्य व्यक्ति के घर में आके स्वतः निवास करते हैं, उसी प्रकार किसी तरह लीला मात्र से ऐसा योगी पुरुष यदि आध्यात्म में पदार्पण करता है तो वो मुक्ति के राज्य का अधिकारी बनता है। क्योंकि आध्यात्म के जो सबसे सर्वोच्च गुणों में से कुछ गुण हैं, जो कि संयम और संतुष्टि है, न किसी वस्तु की अधिक की लालसा, न किसी को प्राप्त करने की अपेक्षा, ये जो महत्वपूर्ण आध्यात्म की नींव है, ऐसे लक्षण पहले ही उस व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। फिर जब वह व्यक्ति आध्यात्म में आता है और योग्य सद्गुरु की शरण उसे प्राप्त होती है, तो फिर तो उसका उद्धार होता ही है। अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का मन मानो योग, गंगा और यमुना, इस त्रिवेणी संगम की त्रिवेणी संगम
उपस्थित होता है, ऐसे त्रिवेणी संगम की उपस्थिति के जैसे प्रयागराज तीर्थ की जैसे उसके मन की स्थिति हो जाती है। उसके मन में मानो संन्यास जो होता है, विरक्ति जो रहती है, वह क्षेत्र संन्यास करके मानो उसका मन जो है वह संन्यास की, विरक्ति की जो है तपोभूमि बन जाता है। फिर ऐसे मन वाला व्यक्ति जो है आध्यात्म में एक नई ऊंचाई प्राप्त करता है। अर्जुन, अब अभी तक मैंने तुम्हें जो बताया वो मार्ग था इसे प्राप्त करने का। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति जानकर आगे का बोध करता हूं, वो अब तुम सुनो। अर्जुन, तुम्हें योग तो जितना मैंने तुम्हें अष्टांग योग ये बताया, ये योग तो तुम्हारे समझ में आया और तुम इस योग की जो है अभ्यास भी करते हो, अभ्यास करना भी चाहते हो। परंतु जब तुम इस योग का अभ्यास करते हो तो उस अभ्यास करते हुए तुम्हारे मन में एक भय है। उस भय के साथ जब तुम वो योग का अभ्यास करते हो तो ये तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी इंद्रियां जो है अभी तक युक्ति के प्रमाण में नहीं है, अंतर्मुख नहीं है। इसके लिए तुम प्रयत्न तो करते हो, परंतु उस प्रयत्न में लालसा भी है और भय भी है। इसलिए अर्जुन, तुमने क्या करना चाहिए, अपने मन से जो है इस भय को, इस लालसा को निकालकर शुद्ध अंतकरण से जब तुम ये चीजें करोगे, आध्यात्म करोगे, इस योग को करोगे, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि योग जितना सरल मार्ग है इस दुनिया में नहीं है, परंतु करने का तरीका तुम्हारा जो है वो तरीका गलत है। क्योंकि ये जो इंद्रियां होती है, यहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज जी उदाहरण देके बताते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति को एक बड़ा भारी दुर्धर रोग हो जाता है और उस रोग से मुक्ति पाने की जो औषधि होती है, हमारी इंद्रियां उन औषधि को लेने से भी मना करती है। जबकि वो औषधि जो है वो भले स्वाद में कड़वी हो, परंतु वो जो है जाते हुए प्राणों को जो है यम के द्वार से पुनः ले आती है, इतना सामर्थ्य उसमें होता है। परंतु हमारी जिह्वा जो है वो पुनः आसक्ति में फंस कर उस प्राण देने वाली, उस संजीवनी प्रमाण जो औषधि है उसको लेने से मना करती है। तो अर्जुन, बात को समझो कि प्राण बचाने वाली औषधि को भी जो है ये इंद्रियां अपना शत्रु मानती है और उनका सेवन करने से मना करती है। तो अर्जुन, समझदारी इसी में है कि इंद्रियों के भोग में या इंद्रियों की लालसा में न जाते हुए मनुष्य ने अपने लिए जो हितकारी वस्तु है उस हितकारी वस्तु का ही जो है उपभोग करना चाहिए। अब जैसे हम समझते हैं, हमारे लिए जो प्रश्न है कि हम हमारी इंद्रियों को जो है कैसे प्रमाण में लाया जाए, कैसे युक्ति के प्रमाण में लाकर हम भी उस ईश्वर की प्राप्ति करें। हमारे जगत गुरु श्री हमें बहुत पहले ही कई बार ये जो गीता में एक एक शब्द कहा गया है श्री कृष्ण के द्वारा, हमारे जगत गुरु श्री ने बहुत बार इस चीज़ को सरल करके हमारे सामने जो है रखा है। हमारे जगत गुरु श्री की पहली बात सीख है कि दिन में 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो। बहुत लोग हमसे भी, आपसे भी ये प्रश्न करते होंगे कि केवल 10 मिनट ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, 10 मिनट ही क्यों। ये 10 मिनट जो है इसके लिए जगत गुरु श्री कहते हैं कि व्यक्ति को यदि शुरू में कहा जाए कि आपको घंटों तक ध्यान करना है, धारणा करनी है, साधना करनी है, तो आज का मनुष्य जो है उसके पास समय नहीं और समय से ज़्यादा रुचि नहीं है। इसके लिए शुरू में, जैसे श्री कृष्ण ने कहा, हमारे जगत गुरु श्री भी वही उपाय करते हैं, वही युक्ति करते हैं कि शुरू में व्यक्ति आध्यात्म में आकर 10 मिनट तो निकाले। जब वो रोज 10 मिनट की भक्ति करेगा, 10 मिनट का समय निकालेगा, तो उसकी इंद्रियों को जो है एक आदत लगेगी कि मुझे भक्ति करनी है। और जब ये इंद्रियां इस 10 मिनट की भक्ति से संयमित होंगी, तृप्त होंगी, संतुष्ट होंगी, तो फिर वो साधना 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, उसकी अपने आप जो है मात्रा, प्रमाण जो श्री कृष्ण ने कहा है वो प्रमाण अपने आप बढ़ता जाएगा। परंतु आवश्यकता, काल की आवश्यकता ये है कि पहले हमने उसमें क्या बताया, निकाल कर, दिन में कभी भी 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो। ये निकाल कर जो शब्द है ना, उसको महत्व है। क्योंकि सुबह से रात सोते तक हमने भक्ति की, लेकिन उसमें ध्यान ही नहीं है, सिर्फ हमारे जो इंद्रिय है वो नामस्मरण कर रही है, लेकिन जो हमारा ध्यान चाहिए वो ध्यान नहीं है, तो ये भक्ति का कुछ फल मिलने वाला नहीं है। इस कारण हमने जानबूझकर वो शब्द रख दिया है कि 10 मिनट निकाल कर, दिन में कभी भी 10 मिनट निकालिए और भक्ति करो। यानी क्या करो, एकाग्र हो जाइए।
10 मिनट अभी चलेगा, धीरे 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 अभी हमारे रोहित बता रहे हैं कि धीरे 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 ये मात्रा बढ़ जाएगी। आगे बोलिए आप। तो जैसा जगत गुरु श्री ने बताया कि 10 मिनट निकाल कर, क्योंकि अपने जीवन की व्यस्तता से जब व्यक्ति 10 मिनट निकालेगा और अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, क्योंकि देखिए होता यही है कि जब इंद्रियों को ये समझ में आ जाता है कि ये शारीरिक भोग या सुख मुझे कितनी मात्रा में चाहिए, उसके बाद जो समय बचता है इंद्रिय को ये समझ में आता है कि वास्तविक जीवन की आवश्यकता क्या है, ये मानव जन्म क्यों हुआ है, फिर व्यक्ति जो है उस 10 मिनट के बाद में उसकी मात्रा साधना की बढ़ाता है। सत्संग जो है हम रविवार को करते हैं, सप्ताह में एक बार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इंद्रियों को संयमित करना है उस युक्ति के प्रमाण में कि 7 दिन में मुझे सदगुरु के जो है दर्शन करके उनके मुखारविंद से वो ज्ञान प्राप्त करना है, और आने वाले 1 हफ्ते में मेरे जीवन में मेरे खुद में मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूँ ये लाना है। वारियां रखी जाती है एक निश्चित अंतराल पर, आपको वारियों में आने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु के प्रत्यक्ष सहवास से इतने सारे लोग जब उपस्थित रहते हैं, उनके अनुभव सुनकर सदगुरु के सहवास से आपके अंतकरण की जो शुद्धि है, आपकी शुद्धि बढ़ती है, आपकी साधना की शक्ति बढ़ती है, सदगुरु के ऊपर आपका विश्वास बढ़ता है। इसी के लिए सदगुरु ने पूरी तरीके से नियोजित करके ये साधना है, दैनंदिनी साधना, साप्ताहिक साधना, त्रैमासिक साधना, वार्षिक साधना, शिष्य शिविरों का, युवा शिविरों का आयोजन, ये सारी वस्तुएं जो हैं वो केवल इसी चीज़ पर आधारित हैं कि आप एक युक्ति के प्रमाण से जब कुछ चीज़ करेंगे तो आपकी, जैसे हमें देखिए, जब आप युक्ति के अनुसार एक नियमित मात्रा में नियमित समय पर भोजन करेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि कुछ दिनों बाद आपको उसी समय पर भूख लगेगी, उतनी प्रमाण में खाना लेने पर, भोजन लेने पर आपकी भूख शांत हो जाएगी। ये उसी प्रकार होगा कि जब आप रोज़ की भक्ति करेंगे, हर सप्ताह का सत्संग करेंगे, वारियों में आएंगे, तो आपके अंतकरण में सदगुरु से मिलने की, ईश्वर की प्राप्ति की जो है एक भूख जागृत होगी, उत्कंठा जागृत होगी। और जब ऐसी उत्कंठा जागृत होगी तो अपने आप जो है आपकी इंद्रियां तृप्त होकर आपका अंतकरण शुद्ध होगा, और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर फिर आप आसानी से उस ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि आप में संयम है, आप में अब संतुष्टि है। और एक चीज जो चाहिए थी उसे बोलते हैं ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति की भूख। क्योंकि जब ऐसे होता है कि जब भूख के समय पर भूख लगती है, वैसे ही जब साधना का समय आता है तो मन में एक उत्कंठा निर्माण होती है कि साधना का समय हो गया है, मुझे साधना करनी चाहिए। रविवार को सुबह 9 बजने वाले हैं, मुझे सत्संग में जाना चाहिए। अब 2-3 महीने हो गए, वारी आ रही है, मुझे सदगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जाना चाहिए। जब ऐसे नियमित तरीके से युक्ति युक्त प्रमाण से आपके मन में जो है अब भोगों की, सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं, वरन आध्यात्मिक संतुष्टि या आध्यात्मिक सद्गुरु जो है उनके दर्शन की मिलने की लालसा होती है, तो यही वह तत्व है, यही वह मार्ग है जहाँ पर आप आध्यात्म में अग्रसर होंगे। फिर आप अपने आप में एक योगी बन जाएंगे, और ऐसे योगी को केवल आध्यात्म के जो राजा, आध्यात्म का राजा जिसे कहा जाता है, उस सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और उस सद्गुरु के बताए हुए वचनों पर वो विश्वास रख के उस मार्ग पे चलता है तो उसे उनकी स्थिति कैसी होती है ये हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। अभी टाइम खत्म हो गया, अभी विश्राम लेते और अगले सत्संग में मिलेंगे कि जो ये योगी है, ये योगी की अवस्था कैसी रहते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।